हो जी जारिन मसरां दी दाल मसाला मैं दिनिया हो जी जा परौणिया ओ जी जा सौरियां दे पौनी अज रात मसाला मैं दिनिया। आपकी संगीत जगत में कब शुरुआत हुई थी? तो हिमाचल में हिमाचली गायकों को बड़े बड़े मंचों पर कितना मौका मिलता है? अभी तक आपके कितने एल्बम जो है वो मार्केट में आए? जैसे सरकार बदलती है वो सिंगर्स और वो कोऑर्डिनेटर सामने आते हैं और उन्हीं को काम मिलता है, पर वापस आकर नाइट्स मिल जानी और फेम लगा देना और उस रियलिटी शो का नाम जोड़ देना, ये कहीं थोड़ा सा हजम नहीं होता है। वो चिट्टा तेरा चोला काला डोरा मेरे आग दिया चढ़ी वो चंबे जो जाना हो तेरी सो। उन्हें बस सॉन्ग और रील चाहिए कि रील बनानी है, उन्हें नहीं देखना है कि किसने गाया है और किसने म्यूजिक बनाया है। इससे पहले कहूंगी कि मसरां दी दाल सबने सुना है पर ये किसी को नहीं पता कि डॉनी राणा ने गाया है ना। सरकारों सानू तुहाडे कोलों बड़ियां उम्मीदां है, कलाकारां ते जरूर अपनी प्यारी जी नजर पाओ, जरूर पाओ। पंजाबी तड़का है भाई, वो मेरे रगों में पंजाबी खून है, वो रहेगा। शादीशुदा हूँ, घर में बर्तन भी साफ करती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, घर की सफाई करती हूँ और एक जिसे कहते हैं ना थोड़ी सी मैं साइको भी हूँ, मुझे सफाई वफाई बहुत ज्यादा पसंद है। घर को साफ रखना और बाकी रियाज तो हमारा चलता ही है। घर में हमारा स्टूडियो है, पूरा दिन हम स्टूडियो में रहते हैं। नमस्कार सभी को, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त एंकर संदीप चौधरी आपके साथ फिर से हाजिर हूँ, फिर से एक नई शख्सियत, नए हिमाचली हीरो को लेकर। और आप जानते हैं कि पहली नज़र अक्सर नई नई प्रतिभाओं को लेकर आपके साथ मिलती है, आपसे साथ जो है वो रूबरू होती है। तो आज इसी कड़ी में हिमाचल का बहुत ही नायाब हीरा मेरे साथ हमारे हॉट सीट पर मौजूद है, जिनके गीतों को आप सभी ने ढेर सारा प्यार प्रदेश और प्रदेश के बाहर दिया है। उनके आज की बात करूं तो लाखों उनके चहेते हैं, लाखों उनके प्रशंसक हैं और उनके गीतों पर धमाल मची है पूरे प्रदेश में। और गिनवाता रहूंगा धीरे धीरे से सभी गीत, लेकिन उससे पहले आप सभी से मिलवाना चाहूंगा जो जिनके नाम के साथ आज हर गली मोहल्ले में ये फेम लगता है, मसरां दी दाल। तो मेरे साथ मौजूद हैं डॉनी राणा जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं चाहूंगा कि एक औपचारिक सा परिचय हमारे तमाम पहली नजर के दर्शकों के लिए आप जरूर रखें। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉनी राणा है और मेरे मायके जो है वो पंजाब से हैं, ससुराल जो है मेरे हिमाचल में है। और मुझे सबसे ज़्यादा जो प्यार आपने दिया, मेरा सॉन्ग मसरां दी दाल 1 आया था, उसके बाद 2 आया है और इससे पहले काला डोरा था और बहुत सारे हिमाचली सॉन्ग्स जो है मेरे हिट रहे हैं, 5 जो चल रहे हैं इस टाइम पे ट्रेंडिंग में, और आप सबके प्यार के सदके ये जी। बिल्कुल, तो नाम डॉनी राणा और अब बड़ी खूबसूरत सा एक चीज निकल कर आई है आज की, पंजाब और हिमाचल 2 राज्यों का आज मिश्रण हमें इस हमारे हॉट सीट पर है और आनंद लेंगे पंजाबी गीतों का भी और हिमाचली गीतों का भी। तो मैम बात तो होती रहेगी, लेकिन मैं चाहूंगा कि गीत के साथ जो है हम आगे बढ़ें ताकि आपके जो दर्शक है, आपके जो प्रशंसक है, वो आपकी आवाज को पहली नजर के माध्यम से जरूर सुने। जी, इससे पहले मैं बता दूं कि गीत तो हर कोई गाता है, पर उसको अगर अच्छा म्यूजिक ना मिले तो वो गीत नहीं कहलाता। सो म्यूजिक जो है मेरे हस्बैंड ने, सुशील गोगी जी ने दिया है, जिनका बैंड है आप ऑल हिमाचल में सुनते हैं और बहुत सारे सॉन्ग्स इनके हिट रहे हैं, जैसे रुंझुनुआ, मसरां दी दाल और भी बहुत सारे धार्मिक भी सॉन्ग्स। तो ठीक है जी, मैं शुरुआत करती हूँ मसरां दी दाल से जी। और कहते हैं कि हर शादी में हर डीजे पे बज रहा है, क्योंकि हर शादी में हर डीजे में और हर ऐसे माहौल में जीजा जी भी होते हैं और सालियां भी होती हैं। हो जी जारिन मसरां दी दाल मसाला मैं दिनिया हो जी जारिन मसरां दी दाल मसाला मैं दिनिया हो जी जा परौणिया ओ जी जा सौरियां दे पौनी अज रात मसाला मैं दिनिया ओ जी जारिन मसरां दी दाल मसाला मैं दिनिया। क्या बात है। तो आप सभी ने सुना
और इस गीत को जिस तरह से पहले कुछ एक गीत थे, जैसे हम बात करें मेले जाना कालका दे, या बात करें वो अपने पहाड़ी नाटियों की रोडू जाना मेरी में, अगर जब तक वो डीजे पे या किसी प्रोग्राम में ना बजते थे तो ऐसा लगता था कि वो अधूरा है। और अब आज की डेट में बात करूं तो जीजा रिन मसरंदी दाल, विवाह शादी में डीजे पर ना बजे तो बड़ी, हम घर में बैठे या कहीं फंक्शन में जाते तो अक्सर उस गीत को सुनते हैं। आइए बातें चीतें होती रहेंगी, कुछ आगे बढ़ते हैं। आपकी संगीत जगत में कब शुरुआत हुई थी? जी, वैसे तो बचपन से ही हो गई थी। जैसे मैं स्टार्टिंग में एलकेजी यूकेजी में स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल जी। से ही। और वैसे प्रोफेशनली मैंने जो शुरुआत हम्म। की वो जलंधर दूरदर्शन से की एज एन एंकर। और वो मैं एज एन एंकर काम क्यों करती थी कि मैं थोड़े पैसे इकट्ठे कर सकूं और अपना एक ट्रैक कर सकूं। जी। और पहले जो टाइम था वो चैनल्स पे एड देने का, क्योंकि वो हम्म। पैसे लेते थे चैनल्स वाले। तो मैं अपने ट्रैक्स के लिए वहाँ काम करती थी। चित्रहार, चित्रगीत, छोटे बच्चों का प्रोग्राम आता था झिलमिल तारे, उसमें एज एन एंकर काम किया। और सिंगिंग मैंने जो सीखा है मेरे गुरुजी लेट श्री सुदर्शन शर्मा जी, और पंजाब में बलबीर वीरा जी हैं जी। जिनसे थोड़ी बहुत तालीम ली मैंने। हम्म। और अब तो हस्बैंड है, घर में ही गंगा बहती है तो क्या बात है। अब एक बड़ा प्यारा सा सवाल, अब हिमाचली हैं हाँ जी। क्योंकि अब बेसिकली काम भी हिमाचल में ही कर रहे हैं, तो हिमाचल में हिमाचली गायकों को बड़े बड़े मंचों पर कितना मौका मिलता है? हिमाचली गायकों को वैसे तो मैं कहूँ कि मौका मिल भी रहा है और नहीं भी मिल रहा। शायद जैसे मेरा गाना, मेरे ख्याल से कोई भी इतने प्रशासन का अधिकारी नहीं होगा जिन्होंने मेरा गाना नहीं नहीं सुना सुना, होगा। बिल्कुल। और हर शादी में वो नाचे भी होंगे हाँ। मेरे सॉन्ग पे। तो मौका तो मुझे भी उस तरह से अभी नहीं मिला मेरे, जी जी। मतलब जब से सॉन्ग लाइमलाइट में आया है। हम्म। और वैसे मैं पहले से कर रही हूँ हिमाचल के स्टेजेस पे काम। पर यहाँ पर मैंने देखा है कि जैसे सरकार बदलती है वो सिंगर्स और वो कोऑर्डिनेटर सामने आते हैं और उन्हीं को काम मिलता है। और हिमाचल की ये मुझे थोड़ी सी बात ऐसे लगती है कि रियलिटी शोज में जो जैसे हार के आते हैं, हम्म। मतलब रनर अप भी नहीं है वो, जी जी। जैसे मतलब हाथ लगाते हैं और आ जाते हैं, तो उनको नाइट्स मिल रही है। पहले आप ये देखिए कि उनके ट्रैक्स हैं, अगर है तो वो कितने चल रहे हैं, है ना। बहुत सारे कलाकार हैं जो बहुत आगे तक गए हैं, वो उनको तो मिलना चाहिए काम, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। पर प्रशासन को ये चीज जरूर देखनी चाहिए कि पहले मतलब ट्रैक्स देखो और उनके सॉन्ग्स देखो कि वो कलाकार हैं भी हैं ना नहीं। ये आपने बड़ी बात बोली है कि हाथ लगाते हैं लाइव शो, हाँ जी, शो में, रियलिटी शोज में। रियलिटी शो में। तो बहुत से ऐसे हैं जो मात्र ऑडिशन तक ही गए होते हैं, लेकिन बैक आकर सीधे अपने नाम के साथ फेम लगा फेम देते हैं, लगा और देते हैं। फेम लगने के बाद तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, वैसे मैं ये कहूंगी कि उन्होंने सीखा है, कलाकार वो है, गाते होंगे। हम्म। आ, तो वो तभी गए वहां तक। पर वापस आकर नाइट्स मिल जानी और फेम लगा देना और उस रियलिटी शो का नाम जोड़ देना, हम्म। ये कहीं थोड़ा सा हजम नहीं होता है। जी। मतलब अगर आपको खुद को साबित करना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा। जैसे ट्रैक, हाँ सबके ट्रैक्स नहीं चलते, किस्मत वालों के चल बिल्कुल। जाते हैं। और मेरे ट्रैक को जो प्यार दिया है वो हिमाचल की जनता ने, आम जनता ने दिया है। और बड़े बड़े कलाकार हैं बहुत सारे, हस्बैंड के साथ भी जुड़े हैं ना जी। स्टेजेस पे सब में। किसी ने शेयर नहीं किया है, मैं सीधा बोलूंगी ना किसी ने शेयर किया है, ना किसी ने वैसे अप्रिशिएट किया है। मुझे प्यार दिया है तो आम जनता ने दिया। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात निकल कर आती है, और मैं हर मंच पर जब भी मौका मिलता है तो मैं जरूर इस बात को रखता हूं कि हमारी हिमाचली जिस इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, जिसको ग्रो करने की बात करते हैं, वो कैसे ग्रो होगी? हमारे अपने ही कलाकार, हमारे अपने ही फैमिली के लोग जो होते हैं, क्योंकि कलाकार आर्टिस्ट हमारी अपनी फैमिली है, तो वही लोग, हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं। अक्सर टाइमलाइन उठा के देख लो, किसी की सोशल मीडिया उठा के देख लो, तो बहुत कम सिंगरों के जो है वो शेयरिंग में आते हैं। तो आई होप कि जिसकी हम कल्पना करते हैं कि हिमाचल इंडस्ट्री बहुत अप लेवल तक जाएगी, जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक ये इंडस्ट्री, मुझे नहीं लगता कि आगे हाँ जा जी, आप पाएगी। देखिए जम्मू के कलाकार हैं, जो सॉन्ग्स आ रहे हैं इस टाइम पे जी। जम्मू के, वो हमारे इंडिया में तो बहुत बाहर भी सुने जा रहे बिल्कुल। हैं। बॉलीवुड वाले उन पर रील्स बना रहे हैं।
ठीक है, पंजाब तो वर्ल्ड वाइड चलता ही है बिल्कुल। उनके सॉन्ग्स। हिमाचली इंडस्ट्री कहाँ ग्रो कर रही है, पहले आप ये देखिए। वहाँ महफिलें होती हैं, कलाकार एक दूसरे को प्रमोट करते हैं, जम्मू के भी और पंजाब के भी। बिल्कुल। पर हिमाचल वाले मतलब स्टेज शेयर करने में भी उनको ये है कि मैं पहले नहीं गाऊंगा, मैं बाद में नहीं बाद में गाऊंगा, गाऊंगा, इसमें बिल्कुल। लड़ पड़ते हैं। बिल्कुल। तो बातें चलती रहेंगी। तो अभी तक आपके कितने एल्बम जो है वो मार्केट में आए हैं? वैसे तो मैंने बहुत सारी एल्बम्स पंजाब में भी किए हैं, और एक मेरा सॉन्ग जो है वो अपाचे इंडियन के साथ भी आया था जी। यूके में। तो अब तक के हिट सॉन्ग कौन-कौन से हैं? हिट सॉन्ग में जी मुझे हिमाचल ने ही प्यार दिया है। हाँ। मेरे हिट सॉन्ग जो है वो हिमाचली ही है। फर्स्ट सॉन्ग है जो मेरा वो काला डोरा हिट रहा, जो 2 मिलियन जी। गया। उसके बाद मसरां दी दाल, हाँ। जिसे आपने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया। मसरां दी दाल 2, एक वो सॉन्ग बहुत सुनते हैं बच्चे, वो हिमाचली फोक है, रिंगला ने खाई बब्बो। जी। और एक मिंजरा दे मिले, ये सॉन्ग मेरा बहुत चला था। चलो, अनेकों गीत हिट रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि उन गीतों की, अपने मनपसंद गीतों की चंद लाइनें जरूर हमारे तमाम दर्शकों के लिए गुनगुनाइए। जी, मैं काला डोरा सुनाती हूँ, जो चंबयाली गदयाली सॉन्ग है। हो चिट्टा तेरा चोला, काला डोरा मेरे आ गदिया, चढ़ी वो चंबे जो जाना हो तेरी सो, पैरा ते मैं सुनियो मेरे आ गदिया, किया वो चंबे जो जाना हो तेरी सो। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और अब तक हिमाचल में और पंजाब में आप कितने स्टेज शो कर चुके हैं, और कितना रिस्पांस जो है वो मिला है अभी अब तक का? जैसे मैंने बताया कि मैंने चैनल्स पे काम किया है पंजाब में। जी। पंजाब में मैंने स्टेजेस भी किए हैं, पर जितने अच्छे स्टेजेस हिमाचल में मुझे मिले ना, उतने पंजाब में नहीं मिले। और मुझे 10 इयर्स हो गए, 10 to 15 इयर्स हो गए स्टेजेस पे काम करते हैं हिमाचल में ही। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। और कहते हैं स्टेज पे परफॉर्म करना और स्टूडियो में गाना, दोनों चीजें बहुत अलग अलग हैं, और मुझे ज्यादा मजा स्टेज पे ही आता है। जी। ऐसा क्या पैमाना हो जिससे सभी कलाकारों को जब वो मान सम्मान बराबर मिले? मान सम्मान, सबसे पहले तो जो कलाकार हैं वो एकजुट हो जाओ, अपनी एकता को मतलब बरकरार रखो। जी। और उसके बाद आप जैसे मेले होते हैं या गवर्नमेंट शोज होते हैं, तो इनमें आप प्रॉपर एक तरह की अप्रोच कीजिए। ये नहीं कि जिसकी सरकार जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम ना हो। और दूसरा ये है कि एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए जरूर। जब हम हिमाचली कलाकार एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तभी जो हिमाचली संगीत है, ये इंडस्ट्री है, ये ग्रो होगी। जी। सफलता का मूल मंत्र किसे मानते हैं? सफलता का मूल मंत्र वैसे तो मेहनत है और लगन है जी। इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। और कहते हैं कि आजकल लुक्स भी बहुत मैटर करती हैं, और लक सबसे ज्यादा मैटर करता है। बिल्कुल जी। अभी आपने बार बार जिक्र किया कि जितने भी अपने ट्रैक, तो ट्रैक के साथ अपना नाम जोड़ा, क्योंकि मैं उस नाम को बाद में लेना चाहता, लेकिन आपने पहले ही रखा कि सुशील कुमार गोगी जी, जो कि म्यूजिक इंडस्ट्री के बेताज बादशाह जाने जाते हैं, और अपने आप में एक अलग रुतबा है पूरे प्रदेश में या प्रदेश से बाहर। बॉलीवुड स्तर के सिंगर के साथ जो है उन्होंने अक्सर परफॉर्म किया हुआ है। तो आपकी सफलता का जो मूल अपना साथ है, सफलता के पीछे बैकबोन, वो किसकी नजर आती है? वो फर्स्ट ऑफ ऑल जब शादी नहीं हुई थी, वो तो पेरेंट्स थे, पर शादी के बाद हस्बैंड है। और मेरे ख्याल से कि इनसे ज्यादा लाइफ में कोई भी नहीं है, क्योंकि म्यूजिक से लेके सिखाना, ये सब कुछ परफॉर्मेंस, ये सारा कुछ मैंने इन्हीं से सीखा है। अभी रिसेंटली एक सॉन्ग में अभी नजर आ रहे हैं। हाँ जी। तो उसके पीछे क्या थी? मसरां दी दाल 2, क्योंकि मैंने ये एक चीज देखी है कि जो दिखता है ना वही बिकता है। जी। तो दिखना बहुत जरूरी है। आप बैक रहोगे, म्यूजिक बना रहे हो, आजकल रील्स का जैसे टाइम है, रील आर्टिस्ट है, उन्हें बस सॉन्ग और रील चाहिए कि रील बनानी है, उन्हें नहीं देखना है कि किसने गाया है और किसने म्यूजिक बनाया है। तो इसलिए मैंने इन्हें कहा कि आप भी जरा सामने आइए, मसरां दी दाल 2 में ये दिखाई दिए। जी। हाँ जी। तो अब तक की क्या उपलब्धियां रही हैं आपकी? उपलब्धियां जैसे कि स्टेज शो तो मैंने बहुत किए, और मान सम्मान भी यहाँ मिला मुझे, पंजाब से भी बहुत ज्यादा मिला। बाकी मेरा जो था एक शो था मस्कट में,
अ, वहाँ मुझे वहाँ भी सम्मानित किया गया। मैं गई तो थी भोजपुरी विंग के साथ पर एज़ ए पंजाबी कलाकार। जी। तो वहाँ भी उन्होंने सम्मानित किया था। अब तक आपकी मंजिल क्या है, टारगेट क्या है आपका इस लाइन में? टारगेट एक कलाकार का यही होता है कि जब वो दुनिया से चला जाए ना तो उसके हुँ, गाने तब भी बजते रहें। जी, असल में यही टारगेट होता है, कमाते हैं, गाते हैं और जिसे कहते हैं कि लग्ज़री लाइफ़ बहुत लोग जी लेते हैं, पर वो कोई-कोई कलाकार है जिसके गाने बाद में भी बजते जी, हैं। बिल्कुल। अभी तक तो जो ये फ़ेम चेहरा है डॉनी राणा का अक्सर सभी जानते हैं, मंच पर जानते हैं। लेकिन इस फ़ेम को, इस चेहरे को बनाने के लिए बड़ी मेहनत और बड़ी मुश्किलें रहती हैं। तो कोई ऐसा मुश्किल भरा पल जो हमारे तमाम दर्शकों के साथ साझा करना चाहें आप? नहीं, वैसे मैं इससे पहले कहूँगी कि मसरंद दी दाल सबने सुना है, पर ये किसी को नहीं पता कि डॉनी राणा ने गाया है जी, ना। जी। मुझे बहुत कम लोग जानते हैं, तो इनके चैनल के थ्रू, इनके प्रोग्राम के थ्रू पहले तो आपका धन्यवाद है जी, बहुत ज़्यादा कि मुझे लोग जानेंगे कि हाँ। मैंने मसरंद दी दाल गाया है। और क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन था कि मुश्किलें क्या रही हैं? मुश्किलें मुश्किलें आती हैं, सारी फ़ील्ड्स में आती हैं, पर जब थोड़ा-सा जैसे मेरा गाना चल पड़ा है ना, हुँ, अब मुझे मुश्किलें याद ही नहीं है कि अच्छा। क्या आई होंगी ना। इसलिए जब कहते हैं जब सफलता मिल जाती है ना, तो वो बिल्कुल। चीज़ें हाँ, पर ये है कि ट्रैक करवाने होते हैं। जैसे शुरुआत में मैं एक ट्रैक करने के लिए एंकरिंग किया करती थी जी, कि एक ट्रैक आ जाए, फिर चैनल पे ऐड देने के लिए। पर अब बहुत अच्छी चीज़ें हो गई हैं, यूट्यूब आपके हाथ में है, बिल्कुल। फ़ोन आपके हाथ में है कि आप अपना प्रोजेक्ट कीजिए और हुँ, डाल दीजिए। जी। आपके आदर्श कौन रहे हैं इस लाइन में? आदर्श वैसे तो पंजाबी सिंगर्स को तो मैं सुनती थी शुरू से ही ना। जी। जैसे फ़ोक मेरी मतलब प्रायोरिटी रही है कि मैंने फ़ोक को ज़्यादा हुँ, तवज्जो देनी है। तो आदर्श वैसे तो मेरे गुरुजी थे और मैंने हमारे जो एरिया में जैसे जसबीर जस्सी जी, इनको हुँ, मैंने सुना है, देखा है स्टेज पे कैसे परफ़ॉर्म हुँ, करते हैं। उनको देख के मुझे जैसे एक शौक आया जी। कि मुझे गाना चाहिए। प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं? प्रेरणा स्रोत भी यही लोग रहे हैं, वैसे तो पहले पापा थे। जी। पापा बूस्ट अप करते थे कि क्योंकि वो भी गाना चाहते थे, वो भी एक आर्टिस्ट जैसे एक हुँ, अंदर होता है, पर वो बेसिकली वो डॉक्टर हैं। हुँ, पेरेंट्स ने नहीं मतलब वो किया, ज़िम्मेवारी जी, जी। पड़ गई जैसे। तो बस उन्होंने बूस्ट अप किया कि हुँ, मैं गाना चाहती हूँ, तो वो लेके जाते थे तो हमेशा। आपकी लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट क्या रहा? टर्निंग पॉइंट मसरांदी दाल रहा। हुँ। हाँ, मसरांदी दाल ने ऐसा तड़का लगाया, मतलब मतलब करारा वाला। लाइफ़ में तड़का लग गया। हाँ जी, लाइफ जी, में तड़का लग गया। जी। अब अपना गीत सुनने को मिलता है या रील्स कहीं न कहीं से बन के आती हैं, तो क्या फ़ील आता है फिर? हाँ जी, रील मतलब जब ये गाना हमने किया, जो मेरी सारी टीम है, मैं इनके चैनल के थ्रू उनका भी बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। आप सबने बहुत साथ दिया और जैसे ये गाना डाला और एक दिन में इसके व्यूज़ जैसे 10,000 के करीब चले गए थे उस जी, टाइम में। तो अ, मतलब ये देख के ना ये लगा कि हाँ, अब ये जो मेहनत की है ना पीछे, ये अब हुँ, रंग ला रही है। जी। तो सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप अब? ਸਰਕਾਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈ कलाकारां ते जरूर अपनी प्यारी जी नजर पाओ जरूर पाओ। जी, सो सरकार से मेरी यही एक बेनती है कि आप नए कलाकारों को भी मौका दीजिए। हुँ, आप सिर्फ रियलिटी शोज तक नहीं रहिए कि वो जैसे आपके सामने पेश होते हैं कि ये जी रियलिटी शोज में गए थे और वहां से हार के ही आए हुँ, हैं। उनको देखिए जरूर देखिए, पर हमारे जैसे कलाकारों को भी मौका दीजिए और सबको बराबरी मिलनी चाहिए। जी। नए प्रोजेक्ट कौन-कौन से आ रहे हैं आपके? नए प्रोजेक्ट बहुत सारे आ रहे हैं। वैसे मैं मतलब बेसिकली यही कहूँगी कि मैं जो फ़ोक है उसको हुँ, आगे बढ़ाना चाहती हूँ। अच्छा, मेरे गानों में ये ऐसे बोल दिया जाता है कि पंजाबी तड़का है, भई वो मेरे रगों में पंजाबी खून है बिल्कुल। वो रहेगा। जी, और मैं बहू पंजाब की हूँ, सॉरी, बहू हिमाचल मैं हिमाचल की हूँ, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं हिमाचली गीत-संगीत को भी आगे लेके जाऊँ। हुँ, और नए प्रोजेक्ट्स में मेरे यही फ़ोक बेस्ड जैसे गिद्दा है, अपना हिमाचली गिद्दे हैं और हिमाचली फ़ोक है, इनको मैं लेके आऊँगी आगे। जी, क्या बात! एक लंबे संघर्ष के बाद आपको ये अब उपलब्धि मिली है, एक फ़ेम मिला है, तो मतलब इससे पीछे क्या देखते हैं आप? किस नज़रिए से देखते हैं आप? लंबे समय के बाद वैसा फ़ेम तो चलो एक गाना हिट होने से कुछ नहीं होता है हुँ, वैसे आज के टाइम में ना। पर नाइटें उन्हें मिलती हैं जिनके ट्रैक भी जिनके नहीं है। जी,
तो ये है कि हाँ बहुत देर हो गई थी मुझे ट्रैक्स करते। मैंने ये देखी है एक चीज हाँ। कि बहुत सारे सिंगर्स ना हिमाचल में ये अपने प्रोजेक्ट्स और ट्रैक्स के ऊपर ना मतलब वो टारगेट नहीं रखते कि मुझे एक प्रोजेक्ट करना है या कोई सॉन्ग करना है। मतलब रियलिटी शो में गए और वहां से आगे फिर वो बॉलीवुड गाते रहे, है जी। ना। इन्हें ये करना चाहिए, अगर आप हिमाचल से हो ना, हाँ आप अच्छे कॉम्पिटिशन्स में जा रहे हो, बढ़िया बात है, पर हिमाचल का जो संगीत है जहाँ से आपकी जड़ें हैं ना, वैसा एक ट्रैक जरूर करो बिल्कुल। ताकि आपको एक पहचान मिल सके। फुर्सत के क्षणों में आप क्या करते हैं? जी शादीशुदा हूँ, घर में बर्तन भी साफ करती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, जी। घर की सफाई करती हूँ। और एक जिसे कहते हैं ना, थोड़ी सी मैं साइको भी हूँ, मुझे सफाई वफाई बहुत ज्यादा पसंद है। घर को साफ रखना। और बाकी रियाज तो हमारा चलता ही है, घर में हमारा स्टूडियो है, पूरा दिन हम स्टूडियो में ही रहते हैं। जी। आपको किसकी गायकी में रस आता है? जैसे मैंने पंजाब में बताया, सुरिंदर कौर जी को सुना है मैंने बहुत ज्यादा। आजकल के टाइम में सरताज जी को सुना है। और हिमाचल में जो है बहुत अच्छे कलाकार हैं, जैसे ईशांत भारद्वाज जी, जिन्होंने अपने फोक को आगे बढ़ाया है और अपने बलबूते पे, बिल्कुल। है ना, और अपने ट्रैक्स लेकर आए। और भी जैसे कुलदीप जी हैं, बहुत सारे सिंगर्स हैं ऐसे। तो सबको सुनती हूँ, देखती हूँ, पर फोक रस जो है ना वो ज्यादा मुझे प्रभावित करता है। जी। तो बातें हो गई। हाँ जी। आप नाम ले रहे थे गोगी भाई का, सुशील जी का, जो मैंने पहले कहा कि म्यूजिक इंडस्ट्री में एक अच्छा खासा नाम है, और हिमाचल या हिमाचल के बाद जितने बड़े बड़े मंच होते हैं वो परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। उनका बहुत खूबसूरत बैंड है। तो गोगी भाई के लिए क्या लाइनें गुनगुनाना चाहेंगे? अच्छा, सॉन्ग के थ्रू? सॉन्ग की। पर उससे पहले मैं ये कहूंगी कि ये म्यूजिक डायरेक्टर से भी पहले एक म्यूजिशियन है ना। और मेरा हिमाचल के सभी म्यूजिशियनों से निवेदन है कि अपना स्टैंडर्ड जो है आप ना गिराएं, अपने काम की, अपने साज की वैल्यू कीजिए। आज आप वैल्यू करेंगे तो आपको कल को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, अच्छा काम मिलेगा, अच्छा पैसा भी मिलेगा। अपने आप को इतना ना गिराएं। और जैसे कि आप कम रेट्स भर रहे हैं ना, अपने काम की वैल्यू जी। आपको करनी चाहिए। आप खुद करेंगे तो तब लोग आपके काम की वैल्यू करेंगे। जी, एक पंजाबी फोक है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। उच्चियां लम्मियां टाहलियां वे, उच्चियां लम्मियां टाहलियां जोए, विच गुजरे दे पींग वे माया, हानियां वे विच गुजरे दी पींग वे माया, पींग चुटेंदे दो जने जोए, पींग चुटेंदे दो जने जोए, आशिक ते माशूक वे माया, हानियां वे आशिक ते माशूक वे माया। क्या बात है, बहुत खूबसूरत गाना डेडिकेट किया है आपने थैंक यू। गोगी जी के लिए। तो ये गाना, और गाने से पहले जो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात रखी कि जो म्यूजिशियन के लिए, और अक्सर हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि जहां पर एक स्तर होता है, और बाहर के कलाकारों की बात करूं तो उन्हें बहुत अच्छा एक पैकेज दिया जा रहा है। तो मेरा किसी विशेषता, किसी की टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन अच्छा पैकेज, अगर उनको अच्छा पैकेज, उनको लाखों में पैकेज है, तो दोस्तों हिमाचल के लोगों का भी एक अच्छा पैकेज मिलता है। जब हम लोग मिलजुल कर रहेंगे तो ना तो किसी बैंड का निरादर होगा, काम सबको बराबर आएगा, और ना किसी कलाकार का, ना ही तो किसी सिंगर का। आज पर्दे के सामने कुछ और रहता है, लेकिन पर्दे के भीतर जो होता है वो कुछ और सा फ्रेम नजर आता है। तो इन चीजों पे जरूर हिमाचली कलाकारों से मेरी हर बार गुजारिश रहती है। आज फिर डोनी राणा जी मेरे साथ है, तो हम दोनों के जो एक मत है वो कि हम लोग एकजुट हो जाएं और मिलकर काम करें और प्रदेश को आगे लेकर जा सकते हैं। क्योंकि हमारा जो अब नैतिक जिम्मेवारी है कि प्रदेश की संस्कृति को ऊपर उभारना, लेकिन उभारने के लिए हमें एकजुट भी तो होना पड़ेगा। तो ये खट्टी मीठी बातें आप सभी के साथ। तो अभी जो नए कलाकार उभर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नए कलाकारों को मेरा यही संदेश है कि पहले तो फोक को जरूर, अपनी जड़ों को जरूर जुड़ के रहिए उसके साथ। और दूसरा, आप भी मिलकर रहेंगे ना तो आगे जाके काम मिलेगा।
और अपने ट्रैक्स ज़रूर कीजिए, रियलिटी शोज़ में जाइए, हार जीत तो एक अलग चीज़ है, पर अपने ट्रैक्स ज़रूर कीजिए। आप किसी भी प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे पंजाब से, चाहे हिमाचल से, हरियाणा से, कहीं से भी। और हिमाचली कलाकार जो है, मैं चाहती हूँ कि ये भी पंजाबी कलाकारों की तरह, और जैसे अब मेरे नज़रों के सामने जम्मू के कलाकार बहुत आगे जा रहे हैं, आप लोग भी इसी तरह से आगे जाएँ। तो यही मेरा उद्देश्य है और यही मैं चाहती हूँ। जी, बहुत बढ़िया। और एक और मेरा लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि समय की सीमा होती है जी। कि जो हमारे नौजवान युवा पीढ़ी है जो नशे की और अक्सर अग्रसर हो रही है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, नशे तो सबको, वैसे तो जो नशा करते भी हैं उन्हें भी पता है कि ये बहुत बुरी चीज़ है। आप ना कीजिए, आप छोड़ के देखिए जो करते हैं, आप देखिए कि लाइफ चेंज होती है। जी। और नशा जो है वो आपको ही नहीं, आपकी पूरी फैमिली को बर्बाद करता है जी। और आने वाली पीढ़ियों को भी बर्बाद करता है। जी, तो ये थे हमारे डोनी राणा जी, जिन्होंने बहुत सुंदर मैसेज दिए हैं, सरकार से भी अपील की है, कलाकारों से भी अपील की है, अपने प्रोजेक्टों के बारे में भी बात रखी है और अनेकों इनके अंदर गुण हैं। अब एक और सवाल चलते-चलते एक और जोड़, हिमाचल और पंजाब कैसे आपने सर्वाइव किया था इस चीज़ को? हाँ जी, ये थोड़ा-सा मुश्किल था। जैसे जब मैं नई-नई पंजाब से आई थी ना यहाँ, हुँ, तो मैं स्टेज शो करती थी, तो लोग काम नहीं देते थे। वो कहते थे कि ये पंजाब से है। हुँ, भई मैं पंजाब से थी, मैं पाकिस्तान से नहीं थी, है ना? जी। तो जो सर्वाइव करना मुश्किल था, हुँ, पर ये कि हमारी जो बेल्ट है ना पठानकोट और जी। कांगड़ा, हमीरपुर, हुँ, ये एक जैसी लगती है, मुझे टच कोई है तो फ़र्क हाँ, नहीं बिल्कुल। लगता। हुँ, तो ख़ास करके जब ये मसरा दी दाल सॉन्ग आया है, हुँ, हुँ, तो इससे मुझे लगा कि ये सब सुन रहे हैं तो मतलब अब सुनेंगे। सुनेंगे, बिल्कुल। हाँ जी, तो आपको नए प्रोजेक्ट के लिए हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं थैंक यू, और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। थैंक आप यू। निरंतर ढेर सारी तरक्कियां करो और खूब हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पंजाब का भी नाम रोशन करो, क्योंकि वो आपका पैतृक गांव हाँ है ना, जी, हाँ मायका जी। आपका हाँ जी, पंजाब हाँ है। जी। तो ढेर सारा आप नाम रोशन करें और आप दोनों की, गोगी भैया की और आपकी ये जोड़ी इसी तरह से हंसती मुस्कुराती रहे और माता रानी की असीम अनुकंपा कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मेरा पहली नज़र के तमाम दर्शकों से गुजारिश है, विनती है कि आज के इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जो भी खट्टे मीठे आपको सवाल लगे तो ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा, ताकि हम और इम्प्रूव कर सकें और आगे नई प्रतिभाओं को लेकर आएँ। तो आप सभी का सहयोग, प्रेम, स्नेह, सत्कार हमें मिलता रहे। इसी के साथ इस पॉडकास्ट को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।